चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। उनकी चाणक्य नीति न केवल प्राचीन भारत में बल्कि आज भी राजनीति, व्यापार और जीवन के अन्य क्षेत्रों में मार्गदर्शन करती है। उन्होंने सफलता के लिए कुछ ऐसे सूत्र बताए जो समय के साथ भी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोते। आइए जानते हैं वे 5 महत्वपूर्ण सूत्र जो आज भी सफलता की गारंटी देते हैं। पहला सूत्र, लक्ष्य स्पष्ट और रणनीति गुप्त रखो। चाणक्य ने कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने इरादों को गुप्त रखे और सही समय पर कार्रवाई करे। उन्होंने यह सिद्धांत राजनीति और युद्ध में भी लागू किया। यदि हम अपने लक्ष्य को पूरी दुनिया को बता देंगे तो कई लोग हमें रोकने के लिए सामने आ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना को तब तक गुप्त रखता है जब तक कि उसे पूरा करने का सही समय न आ जाए। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का निश्चय किया तो उन्होंने इसे खुलेआम घोषित नहीं किया बल्कि गुप्त रूप से तैयारी की, धन एकत्र किया, सेना तैयार की और नंद वंश को अंदर से कमजोर करने की योजना बनाई। इसी तरह आधुनिक समय में भी एक सफल व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाता है और बिना अनावश्यक दिखावे के आगे बढ़ता है। दूसरा सूत्र, सही मित्र और सही सलाहकार का चुनाव करो। चाणक्य ने कहा था, दुष्ट मित्र से अच्छा एक सच्चा शत्रु होता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करता। ये बात हर समय के लिए सही है। यदि किसी व्यक्ति के आसपास गलत लोग हैं तो वे धीरे धीरे उसे पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही मित्रों और सलाहकारों का चुनाव करें। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण लें। अगर चाणक्य जैसा गुरु उनके साथ नहीं होता तो वे शायद कभी भी भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट नहीं बन पाते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सही दिशा दिखाई, उन्हें नेतृत्व की कला सिखाई और उनकी कमजोरियों को दूर किया। इसी तरह आज के समय में भी यदि हम अपने जीवन में अच्छे मार्गदर्शक और सलाहकार चुनते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। तीसरा सूत्र, धन को सम्मान दो लेकिन लोभ मत करो। चाणक्य का मानना था कि धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है और अपनी नैतिकता छोड़ देता है तो वह अंततः नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा था, धन को उतना ही महत्व दो जितना जरूरी है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। राजा धनानंद का उदाहरण लें। वह अपार धन संपत्ति के बावजूद सत्ता खो बैठा क्योंकि उसने जनता के कल्याण की चिंता नहीं की और केवल अपने सुख के बारे में सोचा। दूसरी ओर चंद्रगुप्त मौर्य ने धन का उपयोग अपने साम्राज्य को मजबूत करने और लोगों की भलाई के लिए किया। आज के समय में भी यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। धन को बढ़ाने के लिए ईमानदार मेहनत जरूरी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लालच में पड़कर गलत तरीके अपनाता है तो अंततः उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के साथ साथ उसका सही उपयोग करना भी आना चाहिए। चौथा सूत्र, संकट आने से पहले तैयारी करो। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो भविष्य में आने वाली परेशानियों का पहले से अनुमान लगाकर उनका समाधान तैयार रखता है। उनका यह सिद्धांत युद्ध, राजनीति, व्यापार और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब चाणक्य ने देखा कि सिकंदर की सेना भारत पर हमला कर सकती है तो उन्होंने पहले से ही कई भारतीय राजाओं को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने भविष्य की स्थिति को समझकर उसकी तैयारी की। इसी तरह एक व्यापारी भी तभी सफल हो सकता है जब वह बाजार की संभावित समस्याओं को पहले से भांपकर उसकी तैयारी करे। व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा को लेकर पहले से योजना बना लेता है तो वह किसी भी संकट से बच सकता है। पांचवां सूत्र, आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी भी बड़ा नेता या सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। उन्होंने ये समझाया कि गुस्सा, लालच, अहंकार और भय इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद चाणक्य है। जब उन्हें नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमानित किया तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि शांत मन से बदला लेने की योजना बनाई। आत्मसंयम रखते हुए उन्होंने वर्षों तक मेहनत की और अंततः धनानंद को पराजित कर दिया। आज के समय में भी जो व्यक्ति गुस्से में आकर गलत फैसले लेता है या अहंकार में दूसरों को अपमानित करता है वह सफलता से दूर हो जाता है। आत्मसंयम और धैर्य ही असली ताकत होती है। निष्कर्ष, चाणक्य द्वारा बताए गए ये 5 सूत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे।
अगर कोई व्यक्ति अपनी योजना गुप्त रखे, सही मित्रों का चयन करे, धन का सम्मान करे, लेकिन लोभ से बचे, भविष्य के संकटों के लिए पहले से तैयारी करे और आत्म संयम बनाए रखे, तो उसकी सफलता निश्चित है। यही कारण है कि चाणक्य को आज भी भारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों और विचारकों में गिना जाता है।